हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की नैतिक शिक्षा में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है लेट लतीफ़ पीहू। तो बच्चों, लेट लतीफ़ क्या होता है। लेट लतीफ़ वो होता है, वो इंसान जो हर काम में लेट होता है। ना वो टाइम से सोता है, ना वो टाइम से उठता है, मतलब हर काम में लेट। तो ऐसे इंसान को कहते हैं लेट लतीफ़। तो उसी में से एक बच्चा है पीहू। ये जो फोटो में है पीहू, ये भी बहुत लेट लतीफ़ है। अब कैसे लेट लतीफ़ है वो तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। तो चलो पढ़ते हैं। पीहू सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भेजने बैठ गई। अब सुबह का समय है, वो सोकर उठी, क्या करने लगी, मोबाइल चलाने लगी। पीहू कोलकाता में रहती है अपनी दादी माँ और दादाजी के साथ। तो बंगला में दादी माँ को कहते हैं ठाकुर माँ, ठीक है, और दादाजी को कहते हैं बड़ा भाई। तो इनके साथ ही पीहू कहाँ रहती है, कोलकाता में रहती है। इसके बाद यहाँ पर देखो फोटो में, ये है पीहू की दादी माँ। तो वो कह रही है पीहू उठो, जल्दी से स्नान करके स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तो सुबह का समय है, स्कूल जाने का टाइम। तो उसकी दादी माँ उठा रही है पीहू को कि पीहू बेटा उठ जाओ, अब सुबह स्कूल का टाइम हो गया है तुम्हारा, तो नहा कर रेडी हो जाओ। तो इस बात पे पीहू क्या रिप्लाई देती है, ठाकुर माँ बस 2 मिनट व्हाट्सएप पर देख लूँ मेरे लिए कितने मैसेज है। अब देखो, यहाँ स्कूल लेट होगा उसकी परवाह नहीं है पीहू को, यहाँ पर उसको मैसेज चेक करना है कि मेरे लिए कितने मैसेज आए हैं। यहाँ पर सेकंड वाले फ़ोटो में आओ। यहाँ पर पीहू की दादी माँ फिर से बोलती है उठ जाओ बेटा, कहीं आज भी बस ना निकल जाए। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि पीहू हर दिन लेट होती है और हर दिन उसका बस निकल जाता है। इस वजह से उसकी दादी माँ कह रही है कि बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, कहीं आज भी बस ना मिस हो जाए। यह सुन पीहू का मिठू यानी तोता बोल पड़ा। तो पीहू के पास एक तोता भी है और वो ये सब हर रोज़ देखता है। तो ये जब दादी माँ इसकी कहती है कि उठ जा बेटा, कहीं आज भी बस न निकल जाए, इस बात पे मिठू बोलने लगा लेट लतीफ़ पीहू, लेट लतीफ़ पीहू। अब तोता तो हर रोज़ देख रहा था ना पीहू को, कैसे वो लेट से उठती है, कैसे उसका बस छूट जाता है। तो इस वजह से उस तोते को पता है कि ये लेट लतीफ़ है। तो यही बोल बोल कर वो पीहू को चिढ़ाने लगा, लेट लतीफ़ पीहू, लेट लतीफ़ पीहू। तो पीहू गुस्सा होकर मिट्ठू को मारते हुए तैयार होने चली गई। तो इस बात से गुस्सा हो गई पीहू और तोते को मारी। उसके बाद वो तैयार होने के लिए चली गई। आगे पढ़ते हैं। जब वो तैयार होकर आई तो स्कूल बस के आने का समय हो चुका था। अब जब वो तैयार होकर आई स्कूल जाने के लिए, तब तक बस का टाइमिंग हो गया, बस आ गई अपने बस स्टैंड पे। अब पीहू की दादी माँ क्या कह रही है, पीहू जल्दी से दूध पी लो, बस आती ही होगी। इसके बाद पीहू क्या कह रही है, ठाकुर माँ मेरे दादा मेरे सुपर हीरो है ना मेरे साथ, आप देखना वह स्कूल बस रुकवा कर मुझे बस में चढ़ा देंगे। अब देखो इसको, ये हर रोज़ लेट करती है, इस वजह से बस चला जाता है। तो इसके जो दादाजी है वो क्या करते हैं, स्कूटर से जल्दी जल्दी जाते हैं और बस रुकवा कर फिर पीहू को बैठाते हैं। अब ये तो बच्चों इमरजेंसी केस में होना चाहिए ना, कि अगर किसी दिन बहुत लेट हो गया किसी वजह से, बहुत बड़े कारण की वजह से, कोई कुछ अच्छा कुछ खास रीज़न होगा उस वजह से लेट हो गया, तो ऐसा करना एक आध दिन के लिए ठीक है। लेकिन पीहू ने तो इसको आदत ही बना दिया। ये कह रही है कि मेरे दादाजी सुपर हीरो है, वो बस को रुकवा कर मुझे बैठा देंगे बस पे। अब आगे बढ़ते हैं। जानती है, बता रही है पीहू अपनी दादी को एक कहानी। जानती है आप, कल भी जब हम बस स्टैंड पर पहुँचे तो बस वहाँ से जा चुकी थी। हम बस के पीछे स्कूटर पर चलते रहे। दादा ने खूब तेज स्कूटर चलाया और बस से आगे निकलकर बस के सामने स्कूटर रोक दिया। फिर क्या, ड्राइवर अंकल को बस रोकनी पड़ी। देखो इसको, पीहू को ये बात बताने में कितना गर्व, कितना प्राउड फील हो रहा है कि कल भी बस छूट गई थी। तो फिर दादा क्या किए, एकदम तेज़ बहुत स्पीड से स्कूटर चला के बस के आगे एकदम हीरो की तरह चले गए। फिर बस वाले ने बस रोका और पीहू फिर चढ़ गई। अब इस चीज़ का पीहू को आदत हो गया है कि क्या होगा अगर लेट होगा तो मेरे दादाजी है ना, वो हीरो की तरह एकदम से स्पीड करके स्कूटर चलाएंगे, बस के आगे ऐसे स्टंट मार के रोकेंगे, फिर बस वाला रोक देगा बस, फिर पीहू बस पे चढ़ जाएगी। ऐसा वो सोच रही है। अब पीहू की दादी कहती है, पीहू यह कोई अच्छी आदत नहीं है, इससे सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे दादा को ही नहीं, बस में बैठे बच्चों को भी चोट लग सकती है।
पीहू की दादी माँ पीहू को समझा रही कि बेटा ये जो तुम करती हो तो ये अच्छी बात नहीं है। लेट से उठती हो, लेट से तैयार होती हो, बस निकल जाती है, फिर तुम्हारे दादाजी स्पीड से स्कूटर चलाते हैं, तो इसमें तुम्हारा और तुम्हारे दादाजी का तो ऐसा चोट लग ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे अचानक से बस रोकने से बस के अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनको भी चोट आ सकती है। तुम्हारी बस से टक्कर हो सकती है। तुम अगर समय से तैयार हो जाओ तो तुम्हें स्टैंड से ही बस मिल जाएगी और तुम्हारे दादा को इस तरह बस के पीछे स्कूटर नहीं दौड़ाना पड़ेगा। क्यों रोज़ देर कर लेती हो? तो उसकी दादी माँ समझा रही है पीहू को कि बेटा रोज़ समय पर तैयार हो जाया करो, फिर ऐसा नौबत ही नहीं आएगा। अब आगे मिट्ठू तोता फिर चिल्ला उठा। यहाँ देखो, ये जो पीहू है तैयार हो चुकी है और वो जा रही है। तो जब जा रही है, निकल रही है घर से बाहर, उस समय भी मिट्ठू जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, लेट लतीफ़ पीहू, लेट लतीफ़ पीहू। पीहू मिट्ठू को पिंजरे को ज़ोर से हिला स्कूटर पर जा बैठी। यहाँ देखो, स्कूटर पर उसके दादाजी है, तो स्कूटर पे जाके बैठ गए। आगे बढ़ते हैं। पीहू जब बस स्टैंड पर पहुंची तो बस निकल चुकी थी। आज भी वही हुआ, आज भी वो लेट कर गई तो आज भी बस निकल चुकी थी। इसके बाद दादा ने स्कूटर को बस के पीछे दौड़ाना शुरू किया, जैसा वो अक्सर करते हैं। रोज़ाना की तरह बस को ओवरटेक करके स्कूटर को बस के सामने रोक दिया। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाकर बस रोक दी। पीहू स्कूटर से उतरी और बस में चढ़ गई। ये देखो, जैसे हर रोज़ इसका बस छूट जाता है तो फिर दादाजी स्कूटर से स्पीड से लेकर आते हैं, बस को ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक का मतलब होता है जैसे ये बस जा रही है, ठीक है, तो इधर से स्कूटर लेकर आए और इसके आगे आके यहाँ पर रोक दिया, तो ये इसको कहा जाता है ओवरटेक। तो यही हरकत हमेशा इन लोगों का रहता है, तो आज भी ऐसा ही रहा। तो ओवरटेक करके स्कूटर और बस को रुकवाया गया और फिर पीहू बस पे चढ़ी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आइए इस पैराग्राफ में, पीहू जानती हो तुम्हारे इस तरह बस रुकवाने से अमोद और प्रशांत सीट से गिर गए। ये पीहू की टीचर है और पीहू को बोल रही है कि पीहू तुम जो इस तरह से बस रुकवाती हो तो इस वजह से आज क्या हुआ पता है? अमोद और प्रशांत, दो बच्चे हैं जो बस पे ही बैठे हुए थे, वो अपनी सीट से गिर गए। कैसे गिर गए? क्योंकि इन्होंने अचानक से ओवरटेक किया तो बस को अचानक से रोकना पड़ा, तो इस वजह से अचानक से बस रुकी तो जोर का झटका लगा, तो अपने सीट से अमोद और प्रशांत गिर गए। ये तो शुक्र है कि उन्हें चोट नहीं लगी। तुम समय से बस स्टैंड क्यों नहीं पहुंचती? तो पीहू की टीचर कहती है कि तुम समय पे क्यों नहीं आ जाती? ऐसे रोज़ रोज़ तुम बस रुकवाती हो। आज दो बच्चे सीट से गिर गए, उनको चोट भी लग सकती थी, ये तो अच्छा है कि चोट नहीं लगा। तो पीहू टीचर से माफ़ी मांगकर सीट पर जा बैठी। तो इस बात पे पीहू अपनी टीचर से माफ़ी भी मांगती है और जाकर अपने सीट पे बैठ जाती है। आगे पढ़ते हैं। उस दिन स्कूल में टीचर ने बताया कि स्कूल बच्चों को कश्मीर की यात्रा पर ले जा रहे हैं। देखो बच्चों, कश्मीर को आपको गूगल से निकालना है कि कश्मीर, और आपको देखना है इंडियन मैप में कश्मीर कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कश्मीर के बारे में, ठीक है। चलो और आगे पढ़ते हैं। जो बच्चे जाने की इच्छा रखते हैं वो रुपए जमा करवा दे, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो क्लास में बच्चों की पीहू की टीचर आई और उन्होंने बताया कि बच्चों स्कूल के तरफ से कश्मीर की यात्रा पर ले जाया जा रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो पैसे लगेंगे, जो फ़ी लगेंगे इसके लिए, तो आप जमा करवा दीजिए। तो फिर बच्चे बहुत ही खुशी से झूम उठे। आगे बढ़ते हैं। पीहू घर पहुंचकर कश्मीर की यात्रा के बारे में बताया। तो पीहू ने अपने घर पे बताया अपनी दादी माँ को, पीहू तुम समय पर तैयार तो हो नहीं पाती, कश्मीर में कैसे रहोगी? तो पीहू की दादी कह रही है कि बेटा तुम तो डेली स्कूल ही टाइम से नहीं जा पाती हो, तो कश्मीर में तुम वहाँ क्या करोगी, वहाँ कैसे रहोगी? तो पीहू कहती है, ठाकुर माँ मैं रह लूँगी, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ कश्मीर जाऊँ। आपको पता है मेरी कक्षा के सारे बच्चे
जा रहे हैं। वो कह रही है कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग जा रहे हैं, तो मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं भी कश्मीर जाऊँ। तो आगे पढ़ते हैं। पीहू, अगर तुम कश्मीर जाने के लिए इतनी उत्साहित हो तो कल पैसे जमा करवा देना। तो पीहू की दादी बोलती है ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जो पैसे लगेंगे वो लेते जाना और जमा कर देना। पीहू की खुशी से ठाकुर माँ से लिपट गई। तो पीहू इस बात से खुश हो गई और गले से लग गई अपनी दादी माँ के। आगे बढ़ते हैं। उसने स्कूल में अगले दिन पैसे जमा करवा दिए और कश्मीर जाने की तैयारी करने लगी। ये देखो, ये पीहू की टीचर है। तो पीहू ने पैसे जमा करवा दिए और उसके बाद अब कश्मीर जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई उसकी। अब यहाँ पर आओ। उसने गर्म कपड़े और जूते खरीदे। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन कश्मीर जाना था। अब कश्मीर जाने के लिए पीहू ने बहुत सारी शॉपिंग भी करी। कश्मीर ठंडा जगह है तो इसने क्या किया, गर्म कपड़े खरीदे वहाँ ले जाने के लिए। पैकिंग भी हो गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन इसको कश्मीर जाना था। आगे बढ़ते हैं। पीहू सुबह उठकर मोबाइल पर अपने सारे मित्रों को बताने लगी कि वह आज कश्मीर जा रही है। अब आज भी कश्मीर जाना है पीहू को, लेकिन आज भी वो उठकर क्या कर रही है, मोबाइल चला रही है और अपने दोस्तों को मैसेज भेज रही है कि आज मैं कश्मीर जाने वाली हूँ। चैट करते करते बहुत समय बीत गया। अब देखो, फिर से वही काम जिस वजह से वो हर दिन स्कूल लेट से जाती थी, वही काम आज भी कर रही है। आज उसको कश्मीर जाना है, आज भी वो सुबह उठकर मोबाइल फ़ोन पर लगी हुई है। जब उसने घड़ी में समय देखा तो स्कूल बस आने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। अब जब उसका ध्यान गया टाइम पे, तब उसने देखा कि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, अब बस आने ही वाली है। वह नहाने के लिए स्नान घर में गई, पर रोज़ाना की तरह आज भी समय पर तैयार नहीं हो सकी। देख लो, लेट लतीफ़ का आदत है, हर रोज़ सुबह उठकर मोबाइल देखना है काम के समय। जब वह बस स्टैंड पर पहुंची तो बस आ चुकी थी। ये देखो, जैसे ही बस स्टॉप पहुंची तो यहाँ बस आ चुकी थी। पीहू तुम दुखी मत हो, आ चुकी थी, मैं बोल रही हूँ जा चुकी थी। वो जैसे ही बस स्टैंड पे आई तो उसने क्या देखा कि बस चली गई है ना, जा चुकी थी बस। पीहू तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। पीहू के दादाजी कह रहे हैं, जिस तरह हर वक्त हर दिन जो चीज़ होता था, वो आती थी बस स्टैंड, बस चला जाता था, उसके बाद दादाजी स्कूटर से ले जाते थे, ओवरटेक करते थे, बस को रुकवाते थे, पीहू फिर बैठती थी। आज भी वही हुआ। आज कश्मीर जाना था, लेकिन आज भी उसने सुबह उठकर क्या किया, मोबाइल पे मैसेज भेजने में बिज़ी हो गई। उसके बाद लेट हो गया। जब वो बस स्टैंड आई तो बस जा चुकी थी। तो उसके दादाजी हर दिन की तरह बोले कि ठीक है, दुखी मत हो, मैं तुमको स्कूटर से पहुंचा देता हूं, चलो। पीहू और दादा स्कूल पहुंचे तो पता चला कि वहां से सब हवाई अड्डे के लिए जा चुके हैं। अब देखो, जिस तरह हर रोज़ बच्चों को स्कूल के लिए ले जाता है बस, तो वैसे ही लेकर गया स्कूल। सबसे पहले सब बच्चे इकट्ठा हुए स्कूल में, उसके बाद वहाँ से बच्चों को हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट, क्योंकि कश्मीर जाना है तो एरोप्लेन से जाना है ना, तो एरोप्लेन से जाने के लिए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट को ही कहते हैं हवाई अड्डा हिंदी में, ठीक है। तो हवाई अड्डा सभी बच्चों को लेकर बस जा चुकी थी स्कूल से। तो जब ये लोग पहुँचे तब इन्होंने क्या देखा कि स्कूल से सभी बच्चे हवाई अड्डे निकल गए हैं। अब पीहू अपने दादा के साथ स्कूटर पर हवाई अड्डे के लिए चल दी। अब क्या हुआ, अब स्कूटर से ही दादाजी पीहू को हवाई अड्डे लेकर आए। रास्ते में बहुत ट्रैफिक होने के कारण उन्हें हवाई अड्डे पहुंचने में बहुत समय लग गया और हवाई जहाज़ उड़ गया। ये देखो, पीहू के दादाजी हवाई अड्डे भी लेकर आए स्कूटर से ही, लेकिन रोड से आए तो रोड में तो कभी भी जाम लग जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से ये लोग लेट हो गए और फाइनली क्या हुआ, हवाई अड्डे से एरोप्लेन उड़ गया, है ना। पीहू नीचे खड़े जहाज़ को उड़ता देखती रही। आज उसके दादा उसके सुपर हीरो भी कुछ नहीं कर सके। फाइनली यही होना था, है ना। अब पीहू दुखी मन से घर लौट आई। उसे घर आता देख मिठू तोता चिल्लाने लगा। पीहू ने आज मिठू को नहीं मारा, बस उदास हो कुर्सी पर जा बैठी।
तोता जैसे ही देखा तो आज भी चिल्लाने लगा, लेट लती पीहू, लेट लती पीहू। पर इस बार पीहू उसको मारी नहीं, वो गुस्सा में भी थी, उदास भी थी और कुर्सी पे जाकर बैठ गई। आज उसे समझ में आ गया था कि समय पर पहुंचना कितना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर आज पीहू को समझ में आया कि कोई भी काम टाइम से करना है। अब यहाँ मिट्ठू कह रहा है, बच्चों आप भी कहीं मेरी पीहू की तरह लेट लतीफ़ तो नहीं है। याद रखिए, कभी भी देर से पहुंचना शान की बात नहीं, शर्म की बात है। मतलब आप अगर कहीं लेट से पहुंच रहे हैं तो आप प्राउड मत फील कीजिए कि मैं लेट से पहुंचा हूँ, सब लोग तो बेवकूफ़ है, पहले ही आ गए हैं, मैं लेट से आया हूँ, देखो मैं कितना महान हूँ। ऐसा आपको नहीं समझना है। ये कोई प्राउड की बात नहीं है, बल्कि शर्म की बात है। आपको शर्म आना चाहिए कि आप लेट से पहुँचे हैं, चाहे वो जगह कहीं भी हो, कोई कहीं भी आप जा रहे हैं तो लेट से जाने का मतलब प्राउड फील नहीं करना होता, वो शर्म की बात होती है कि आप लेट से आए हैं। इसलिए वो आपका विद्यालय हो या बस स्टैंड या कोई पार्टी, हर जगह समय पर पहुंचने की आदत डालिए। ये आपको पीहू का मिट्ठू बोल रहा है। तो बच्चों, आपने पीहू की इस आदत से, इस लेट लतीफ़ वाले आदत से क्या सीखा? यही कि हम लोगों को हर काम में टाइमिंग से चलना चाहिए, है ना। समय से हम कहीं भी जाएं तो जाएं, है ना। सुबह उठकर ऐसे मोबाइल पे चैट वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, मोबाइल आपको देखना ही नहीं चाहिए। अभी तो आप लोग स्कूल जाते हुए बच्चे हो, अभी आपको मोबाइल से उतना मतलब ही नहीं रखना चाहिए, है ना। सिर्फ पढ़ाई के वक्त अगर आप 1 घंटा यूज़ कर रहे हैं पढ़ाई के लिए तो ही ठीक है। इसके अलावा फालतू काम के लिए, गेम खेलने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत अभी बिल्कुल नहीं है। आप जितना दूरी बना कर रख सके उतना आपके लिए अच्छा है। बस पढ़ाई के लिए आप मोबाइल देख सकते हैं, है ना। तो बच्चों, यही था चैप्टर आज का। आप पीहू की तरह कभी भी लेट लतीफ़ मत बनना। आप टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से स्कूल जाना, टाइम से घर आना, है ना, सब कुछ टाइम से करना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप खुद नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।